चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू के पास पाक पोस्ट और टेरर लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया और यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन भी छोड़े जा रहे थे और भारतीय सेना ने उसे भी तबाह कर दिया। तो ऐसे में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत को नाकाम साबित कर रही है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की जा रही है, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं और ऐसे में विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंडियन पाक सीमा तनाव पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंडिया पाक सीमा तनाव पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंडिया पाक सीमा तनाव पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंडिया पाक सीमा तनाव पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ऐसे में 10:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया जाएगा और ऐसे में पाकिस्तान की लगातार कायराना हरकत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकत देखने को मिल रही है। भारतीय सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस बीच अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पर अवशेष मिले हैं, मिसाइलों के अवशेष मिले हैं। सिरसा की बात की जाए और अलग अलग इलाकों में मिसाइल्स के अवशेष पाए गए हैं और ऐसे में विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान जारी करेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मिसाइलों के अवशेष मिले हैं और ऐसे में विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंडिया पाक सीमा तनाव पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विदेश मंत्रालय 10:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ऐसे में इंडिया पाक सीमा तनाव पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो लगातार भारत पर अटैक करने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इंडिया पाक सीमा तनाव पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, विदेश मंत्रालय 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडिया पाक सीमा तनाव पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से देर रात जो अटैक करने की कोशिशें की गई, लगातार जो ड्रोन हमले किए गए, इसके अलावा जिस तरीके से एयर हमले करने की कोशिश की गई, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम हमलों को नाकाम किया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल फतेह उसके जरिए हमला करने की कोशिश की गई, टारगेट किया गया। दिल्ली को टारगेट किया जा सकता था, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन सिरसा के पास इसको मार गिराया गया बराक मिसाइल के जरिए। तो भारत का जो वायु रक्षा क्षेत्र का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लगातार पाकिस्तानी हमलों का जवाब देते हुए नजर आया है। इस बीच जो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, उसका भी जोरदार जवाब दिया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग शहरों को टारगेट बनाने की कोशिश की गई है, उसका माकूल जवाब दिया गया है। काउंटर अटैक में जो कम से कम 4 एयरबेस जो पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं वो टारगेट किए गए हैं, हिट किए गए हैं। उनके वीडियो भी सामने आए हैं। तो ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बताती हैं कि संघर्ष का दायरा
अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसीलिए जोरदार जवाब दिया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय और जो रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय में होनी है, हम इस वक्त विदेश मंत्रालय के ठीक बाहर है, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस नजरिए से महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर की ताजा जानकारी साझा की जाएगी। अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह लगातार ऑपरेशन की जानकारी देते रही हैं। तो क्या आज कोई बड़ा अधिकारी और रहेगा या कोई इसी इन्हीं के जरिए जानकारी दिलाई जाएगी? जो विदेश सचिव हैं जो जानकारी साझा कर रहे हैं, और पाकिस्तान जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को भी टारगेट करता हुआ नजर आया है, ये भी खुलासे हुए हैं। इसके भारत की ओर से जो जोरदार जवाब दिया गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बीते कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बताया गया कि जो टर्की के ड्रोन थे उनके जरिए पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। 300 से 400 ड्रोन जो है भारतीय सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमले नाकाम हुए हैं। और देर रात से जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार काउंटर अटैक किया है। कम से कम 4 एयरबेस टारगेट हिट किए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो पूरा ऑपरेशन फिलहाल जारी है और 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है विदेश मंत्रालय में, जिसमें ज्यादा जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट है, ये जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद ही अहम मानी जा रही है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग देश के अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और उनके अवशेष अलग अलग जगह से मिल रहे हैं। सिरसा की बात की जाए और अलग अलग इलाके हैं जहां पर अवशेष पाए जा रहे हैं, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो LOC पर लगातार गोलीबारी जारी है, तो पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और इस्लामाबाद से सटे एयरबेस पर कम से कम 4 एयरबेस निशाने बनाए गए हैं। भारत ने जो काउंटर अटैक किया है, पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई वो ड्रोन अटैक करे और भारत को चोट पहुंचाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुस्तैद सेना और इसके अलावा जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो लगातार पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करता नजर आया है। और जो भारत ने काउंटर अटैक किया है वो जानकारी ये है कि करीब 4 एयरबेस टारगेट हिट किए गए हैं, इसमें तबाही मची है। और इसके अलावा सैन्य प्रवक्ता जो कि पाकिस्तान के, उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अपने विमानों के जरिए हवा से सतह पर मिसाइलें दागी हैं। अब पूरे ऑपरेशन की जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जम्मू में टारगेट हिट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए, उसको यहाँ पर जवाब दिया गया। इसके अलावा वो नाकाम किया गया। दूसरा, गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन हमले को यहाँ पर नाकाम किया गया। पठानकोट में वहां पर नाकाम किया गया। अमृतसर प्रशासन की ओर से भी जो अलर्ट जारी किया गया था और वहां पर भी जो ड्रोन बरामद हुआ है मलबा, वो बताया जा रहा है कि वो ब्रिटिश ड्रोन है, जो कि कहीं ना कहीं उसका मलबा बरामद हुआ है। इसके अलावा सुबह ही श्रीनगर एयरपोर्ट के पास सुबह करीब 4:50 पर बारामूला और धर्मपुर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी थी। ये बताया गया कि ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई, जिनको मार गिराया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर का रिहायशी इलाका, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए राजौरी में जो यहाँ पर क्रॉस फायरिंग की गई, पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर वायलेशन हुआ, उसमें एक अधिकारी का घर भी निशाने पर आया है राजौरी में, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है उनकी ओर से ट्वीट किया गया। उनके मौत की जानकारी दी गई, जो कि इस चपेट में आ गए। रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की ओर से एक जोरदार जवाब दिया गया है। पूरी तरीके से ऑपरेशन गोइंग ऑन है, यानी चल रहा है। और इस बीच विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद ही विदेश मंत्रालय में होने जा रही है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार पाक की नापाक हरकत देखने को मिल रही है और उरी और पुंछ में लगातार इलाकों को खाली कराया गया है और सिविल्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे हरकत की जा रही है, जिस पर भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान को एक करारी चोट तो भारत दे ही रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान भी आया है कि भारत से मदद
अन्य देशों से मदद की गुहार लगाई है और भारत से संयम बरतने की गुहार लगाई जा रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान गुहार लगा रहा है और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान अपनी काराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। तो इस बीच पाकिस्तान को एक गहरी चोट लगी है और चोट सहला रहा है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान की दोहरी नीति है, एक तरफ आतंकवाद को पालता पोसता है, दूसरी तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है और कोशिश करता है कि वो तो बिल्कुल निर्दोष है और उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया उसकी इस चालबाजी को जानती है और इसलिए उस पर कोई देश भरोसा नहीं करता है। यही वजह है कि भारत के जो आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसको भरपूर समर्थन पूरी दुनिया देती नजर आई है। चंद कुछ देशों को छोड़ दें तो यहाँ पर भारत ने ये पूरा मैसेज साफ किया है कि कहीं न कहीं आतंक के खिलाफ उसकी जोरदार लड़ाई और इसी को लेकर जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया पहलगाम आतंकी हमले के जरिए, उसका जवाब दिया जा रहा है। तो अभी ये खबर मिली है, देखिए अपडेट ये है कि गुजरात से जो 6 पाकिस्तानी ड्रोन वो मार गिराई गई हैं और इसमें ये भुज में 2 ड्रोन को निशाना बनाया गया है। भुज एयरफोर्स ने इनको टारगेट किया है। नाइला एयरफोर्स में ये 4 ड्रोन मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना और जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, फिर लौटूंगे आपके पास।